बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं है। ये पुकार है उस महर्षि की जिनके श्राप से कभी स्वर्ग तक कांप उठता था। हाँ, ये वही है, महर्षि दुर्वासा। लेकिन आज वो डर के मारे भाग रहे हैं। न दिन का होश, न रात की खबर। पूरा 1 साल तीनों लोकों में भटकते हुए वो ब्रह्मा के पास गए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने आंखें बंद कर ली और शांत स्वर में बोले, दुर्वासा, ये मेरे बस में नहीं। फिर वो दौड़े कैलाश की ओर, महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान, मुझे बचा लीजिए। महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, दुर्वासा, मेरा त्रिशूल भी इसके आगे झुकता है। अब आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए नहीं, बस गंभीर होकर बोले, मैं भी असमर्थ हूं। तुम्हें बचा सकता है तो सिर्फ एक व्यक्ति, राजा अम्बरीश। ये कहानी है सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की, जिनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, लेकिन सबसे ऊपर थी नारायण के प्रति अटूट भक्ति। उन्होंने रखा था एकादशी का कठोर व्रत। नियम था सही समय पर व्रत तोड़ना, एक पल की देरी और पूरा व्रत भंग। तभी उनके द्वार पर आए महर्षि दुर्वासा। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले स्नान कर लीजिए, फिर साथ में भोजन करेंगे। दुर्वासा नदी की ओर चले गए, लेकिन जानबूझकर देर करने लगे। समय निकल रहा था, मंत्री घबराने लगे। महाराज, व्रत का समय जा रहा है। अब अम्बरीश के सामने धर्म संकट था। अतिथि से पहले खाएं तो अपमान और न खाएं तो व्रत भंग। तब उन्होंने आंखें बंद की और भगवान को याद करते हुए बस एक घूंट जल पी लिया। न अन्न, न फल। जब दुर्वासा लौटे और उन्हें सच्चाई पता चली, उनकी आंखें क्रोध से जल उठी। तेरी इतनी हिम्मत? उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। एक भयानक अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। वो राक्षस गरजता हुआ अम्बरीश की ओर दौड़ा, लेकिन अम्बरीश नहीं हिले। न डर, न घबराहट, बस उनके होठों से निकला एक शब्द, नारायण। तभी आकाश फट गया और प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। एक ही पल में राक्षस भस्म। लेकिन अब सुदर्शन चक्र रुका नहीं। वो मुड़ा और सीधा बढ़ा दुर्वासा की ओर। दुर्वासा भागे तीनों लोकों में, हर जगह, हर द्वार पर, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। आखिरकार थके हारे टूटे हुए वो लौटे राजा अम्बरीश के पास और उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए। अम्बरीश ने आंखें खोली और पूरे प्रेम से कहा, महाराज, आप मेरे अतिथि हैं। जैसे ही उन्होंने क्षमा किया, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। उस दिन संसार ने देखा, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति के सामने झुक ही जाता है। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।